अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं HPK 92 MD असलम यूट्यूब चैनल। ये जो मौजूदा पाकिस्तान का निज़ाम है, ये हम लोगों को सूट नहीं करता। इस निज़ाम को हम लोगों को बदलना चाहिए। अगर ये निज़ाम इसी तरह रहा तो हम लोग इसी तरह ज़लील होते रहेंगे और धक्के खाते रहेंगे और पाकिस्तान भी तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ नहीं आवाम को फराहम करेगा, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और ये हमारी नस्लों का और हमारे पाकिस्तान का और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का मसला है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मेरे हाथ में होता सब कुछ, मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता या मेरे हाथ में होता, तो मैं इस निज़ाम को कैसे बदलता या मैं सबसे पहले क्या काम करता। मैं सबसे पहले ये काम करता, जब मैं आता, मतलब मेरे हाथ में सब कुछ आता, तो सबसे पहले मैं हर चीज़ पे वाज़ेह तरीके से एक कानून बनाता कि आप लोग ये जुर्म करोगे तो आप लोगों की ये सज़ा होगी, आप लोग ये जुर्म करोगे तो आप लोगों की ये सज़ा होगी। क्योंकि जब तक आवाम को पता ही नहीं होगा कि हम ये जुर्म करेंगे और इसकी ये सज़ा होगी, तो आवाम कहाँ से सुधरेगी। तो इसलिए सबसे पहला काम मसलन मैं ये करता कि जैसे कि हमारे सरकारी अफीसर हैं, जितने भी हैं जो या दूसरे कोई अफीसर हैं, इनके लिए मैं एक कानून बना देता। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो आदमी चोरी करेगा, चाहे वो प्राइवेट हो या वो सरकारी आदमी हो, पहले नंबर पे जो 1 रुपए से लेके 10 लाख तक करेगा चोरी, किसी भी सरकारी अदारे में रिश्वत लेगा या चोरी करेगा या कोई भी 2 नंबरी करेगा, तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। मतलब सज़ा को आदमी, जब तक पाकिस्तान की आवाम को अपनी सज़ा के बारे में मालूम नहीं होगा कि मैं ये काम करूँगा तो इसकी ये सज़ा है, मैं ये जुर्म करूँगा तो इसके ये सज़ा है, तो मैं उसकी सज़ा इनको बताता कि मतलब तय कर लेता कि ये काम, ये चोरी करेगा इसकी ये सज़ा है। सबसे पहले जो लोग 10 लाख तक मतलब करप्शन या चोरी करेंगे, उनके लिए सज़ा ये होनी चाहिए कि एक तो उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया। दूसरा उसके लिए ये होता कि जो भी आदमी चोरी करता है या कोई करप्शन करता है छोटे लेवल पे, तो उसके शनाख्ती कार्ड जो होता है, शनाख्ती कार्ड में ये चीज़ ऐड कर देती कि इस आदमी ने ये जुर्म किया है, इसकी वजह से इसको नौकरी से निकाला गया है। कहीं भी वो जाता, उसके शनाख्ती कार्ड मतलब नौकरी के लिए वो चेक करते, तो वो उसका डेटा सामने आ जाता कि ये पीछे से ये काम करके आए। तो आगे फिर जो भी लोग उसको नौकरी पे रखते, उनको ये बता देते कि ये कोई भी ऐसे आदमी को अगर नौकरी पे रखेगा तो उसका जुर्म जो होगा, या वो कल को कोई भी काम करेगा तो वो जुर्म की सज़ा, मतलब जो भी चोरी करेगा वो हम लोग आप से लेंगे। गवर्नमेंट ये करती कि जो भी इदारा रखता वो अपनी ज़िम्मेवारी पे उसको नौकरी पे रखता। अगर वो करप्शन करता है, कोई चीज़ में पकड़ा जाता, तो कल को उस इदारे से वो चीज़ लेनी होगी। लेकिन वो गवर्नमेंट की नौकरी कभी भी नहीं कर पाता। प्राइवेट में करता, लेकिन वो इदारा उसको अगर अलाउ करता, उसकी ज़िम्मेवारी लेता, तो वो नौकरी करता। दूसरा मतलब उसके शनाख्ती कार्ड पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि किसी को जब वो शनाख्ती कार्ड दिखाए तो पता चल जाए कि ये आदमी ने कोई ना कोई 2 नंबर काम किया है। तीसरी बात आ जाती है कि जो 10 लाख से ऊपर करप्शन जो करते, जो चोरी करते या कोई भी 2 नंबरी करते, उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। उनके लिए सज़ा ये होनी चाहिए कि सेम जैसे कि अगर उसने 10 लाख की करप्शन की है, तो उसको 20 गुना ज़्यादा वो रकम अदा करनी होगी। अगर वो रकम अदा नहीं करता तो उसको फांसी दे देनी चाहिए। अगर फांसी की सज़ा नहीं होती रखते, तो या तो उसके हाथ पैर काट के उसको छोड़ देना चाहिए। लोगों को पता चले कि इसने ये काम किया था, करप्शन की थी या चोरी की थी या कोई डकैती की थी। ठीक है, ये मतलब इसी तरीके से सज़ाएं फिक्स होनी चाहिए। उसके लिए मैं तरीक़ाकार क्या बनाता, तरीक़ाकार ऐसा बनाता कि सबसे पहले कोई भी जुर्म है, मतलब कोई भी हर किस्म का, उसके लिए सज़ा फ़िक्स करता है कि इसके लिए ये सज़ा है, इसके लिए ये सज़ा है, इसके लिए ये सज़ा है। जो भी ये जुर्म करेगा उसको ये सज़ा भुगतनी होगी, कोई माफ़ी नहीं है। चाहे वो
किसी जर्नल का बेटा हो या किसी गरीब का बेटा हो या किसी जज का बेटा हो या कोई एक मज़दूर का बेटा हो, उनके लिए सज़ा सेम है, उसके में कोई रियायत नहीं होगी। जो जुर्म करेगा वो भुगतेगा। उसके बाद मैं ये करता कि मतलब एक ऐप बनाता, एक ऐसी ऐप बनाता, एक ऐसी वेबसाइट बनाता जिस पे मतलब हर जुर्म की सज़ा और उसकी जो जुर्माना जो भी होगा उस पे हर उसके साथ मेंशन हो के कोई भी आदमी जाके उसमें चेक कर सके, आम आदमी भी, कि ये जुर्म है तो इसकी ये सज़ा होगी, ये मैं जुर्म करूँगा तो इसकी ये सज़ा होगी, तो सब के लिए बराबर होगा। मतलब अदालत को भी पता हो कि ये आदमी ने ये जुर्म किया तो हमने इसको ये सज़ा देनी है। ये नहीं कि उसने ये जुर्म किया, अगर वो किसी का लाडला है या किसी बड़े आदमी का बेटा है तो उसको माफ़ कर दें, गरीब आदमी का है तो उसको लटका दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर एक मतलब ऐप होनी चाहिए एक। इसके लिए मैं ये करता कि जो भी हमारे टीवी चैनल हैं, जो भी अखबार हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, कोई भी कानून बनता तो उनको कहा जाता कि 10 दिन उस कानून की आप लोगों ने हेडलाइन लगानी है कि इस जुर्म की ये सज़ा है। 10 दिन तक आप लोगों ने अखबारों में छापना है और चलाना है, क्योंकि आम आवाम को पता चल जाए कि इस जुर्म की ये सज़ा है। क्योंकि आम आवाम को पता ही नहीं होता कि ये जुर्म है तो ये सज़ा है। जब तक आप लोग ऐसा कानून नहीं बनाएंगे तो ना ये करप्शन रुकेगी, ना ये 2 नंबरी रुकेगी, ना ये चोरी। आप लोग जानते हैं कि इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती क्या की है? सबसे बड़ी गलती क्या उसने ये की है कि जब वो हुकूमत में आया था तो उसी टाइम उसको चाहिए था कि वो ऐसे सख्त काम करता जो मतलब अभी वो करता है। तो अभी तो उसको ख़तरा है कि हुकूमत गिर जाएगी, या हुकूमत गिरा देंगे तो उस पर ब्लेम आ जाएगा कि वो कोई काम नहीं कर सका। लेकिन उस टाइम वो ऐसे सख्त एक्शन ले लेता, जो भी मतलब हर किस्म की सज़ाएँ तय कर लेता, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी माफिया हैं उनके लिए बना के तो ये अलाउ कर देता। तो उस टाइम क्या होता है, ये ब्यूरोक्रेसी जो भी सिस्टम में लोग बैठे हैं उसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाते, क्या होता, उसकी हुकूमत गिर जाती। हुकूमत गिर जाती तो वो जाके आवाम को बताता कि मैंने ये कानून बनाए थे, इसकी वजह से इन लोगों को, ये माफिया ने मेरी हुकूमत गिरा दी। आवाम दोबारा इससे ज़्यादा वोट उसको देती और वो दोबारा सिलेक्ट होके आ जाता। अभी वो फंस चुका है। अभी अगर वो ये काम करता है, उसकी हुकूमत गिर जाती है, तो अभी तक तो उसने कुछ ऐसा किया नहीं जो बाद में वो आवाम को बता सके जाके। उस टाइम क्या होता कि 1-2 महीने में या तो ये सब लोग सीधे हो जाते या फिर या हुकूमत गिर जाती। वो फिर इससे डबल वोट लेके आ सकता था, ये सब कुछ बता के कि मैंने आप लोगों के लिए ये कानून बनाए, ये सज़ा रखी, लेकिन इन लोगों ने मेरी हुकूमत गिरा दी। तो आप लोग लिहाजा मुझे टूट मजबूती दें, क्योंकि मैं इस कानून को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकूं। सबसे बड़ी गलती उसकी ये है। तो आप लोगों को मैंने ये थोड़ा सा ये बताया कि हम किस तरीके से ये चल सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे।